नमस्कार, मौसम चल आवाज़ में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि आज कैसा रहेगा मौसम। आज 29 फरवरी 2024 का दिन है। सुबह के विश्लेषण के हिसाब से देखें तो मौसम जो है लगभग आज शुष्क बना रहेगा, लेकिन दोपहर के आसपास से लगाकर बादलों की आवाजाही पश्चिमी राजस्थान से बढ़ने लगेगी, जिसमें राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, जिसमें विशेषकर देखें तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर की ओर बादलों की आवाजाही शुरुआती दौर में दोपहर के आसपास तक लगभग देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर जैसलमेर में सुबह से ही कुछ हल्के, कहीं मध्यम बादलों की आवाजाही धूप छांव के बीच में बनती हुई देखी जाएगी, लेकिन देर रात्रि के बाद से लगाकर कल के समय में लगभग संपूर्ण पश्चिम उत्तर पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा बादलों की आवाजाही में बना रहेगा और कल से जो है खंड वर्षा की स्थितियाँ पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बनने लगेगी। हालांकि आज भी इक्का दुक्का स्थानों पर जैसलमेर के क्षेत्रों में बौछार वाली स्थिति बन सकती है, लेकिन ये नाम मात्र इलाकों में। एक सर्कुलेशन जो है इस समय पाकिस्तान के मध्य भागों की ओर है, डब्ल्यूडी से प्रेरित। जल्द ही ये पूर्व की ओर रुख करेगा और राजस्थान के भागों में भी जो है मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति की संभावनाएं फिर से बन रही है। अरावली रेंज के आसपास अभी भी जो है हवाएं विपरीत दिशा की ओर बनी हुई है, जबकि इस समय दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बनने लगेगा आने वाले दिनों में। अधिकतम तापमान की बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान तो 34.64 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग 35 डिग्री के आसपास, पौने 35 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान आज का 9.88 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 10 के करीब। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 70% दर्ज किया गया और न्यूनतम आर्द्रता 23%। वायु दबाव 1016 मिलीबार के आसपास। हवाएं अधिकतम उत्तर पश्चिम दिशा से 8 किलोमीटर तक रही और ये उत्तर पश्चिमी हवाएं अरावली रेंज के क्षेत्रों में मैक्रो क्लाइमेट की स्थिति के कारण दर्ज की जा रही हैं, जो आप आसपास के क्षेत्रों में चल रही हवाओं के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ आने वाले दिनों में खंड वर्षा के रूप में रहेगी, जिसमें बीकानेर संभाग, जयपुर, सीकर संभाग, भरतपुर, पाली संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग, वहीं कुछ उदयपुर, कोटा संभाग में भी बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी। लेकिन संपूर्ण राजस्थान में एक समान वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संभाग की और अलग अलग प्रकार की वर्षा, कहीं हल्की मध्यम, कहीं बौछार बूंदाबांदी के साथ, कई इलाके शुष्क भी रहेंगे, तो कहीं पश्चिमी संभागों में जो है तेज आंधी की गतिविधियां भी जो है उस दौरान देखने को मिलेगी। मेघ गर्जन, बिजली चमक, कहीं कहीं बिजली गिरने की घटनाएं, ये सब जो है आने वाले 6 घंटों के समय में अलग अलग क्षेत्रों में रहेगा। लेकिन एक समान वर्षा की संभावना सब जगह नहीं रहती है किसी भी डब्ल्यूडी के दौरान, चाहे वह कितना ही मजबूत हो। लेकिन फिर भी हर जिले में जो है, या जैसे गंगानगर, अनूपगढ़ या बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू को ही अगर ले ले उत्तरी राजस्थान में, तो उस पूरे जिले में जो है एक समान वर्षा, कितना भी मजबूत डब्ल्यूडी आ जाए, देखने को नहीं मिलती है। उसमें उतार चढ़ाव या घटत बढ़त देखने को मिलती है। तो मजबूत डब्ल्यूडी के दौरान विशेषकर हिमालयी राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी, कहीं भारी वर्षा, कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, तो मैदानी इलाकों में भी मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, ओलावृष्टि की गतिविधियां होती है। और उस डब्ल्यूडी का फैलाव राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक भी खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलता है, निचले इलाकों तक यानी दक्षिण की ओर भी। तो ये मजबूत डब्ल्यूडी और बड़े फैलाव के रूप में डब्ल्यूडी का असर देखने को मिलता है। तो फिलहाल ऐसे ही डब्ल्यूडी की संभावना अब 1 मार्च से लगाकर है। उसके बाद 6 मार्च के आसपास एक और डब्ल्यूडी से खंड वर्षा की संभावना है। लेकिन इस डब्ल्यूडी से जो है काफ़ी बड़े क्षेत्रों में जो है खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी। कई इलाके बीच में शुष्क भी बने रहेंगे, जिसमें राजस्थान के कई जिलों के क्षेत्र भी ऐसे रहेंगे जहां बौछार या बादलों की आवाजाही के साथ केवल फवार मात्र के साथ ही मौसम शुष्क भी बना रहेगा। लेकिन कई इलाकों में जो है मध्यम तेज, कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा की गतिविधियों के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं भी कई जगहों पर रहेगी और आंधी चलने की संभावना, या कहे मेघ गर्जन, बिजली के साथ तेज आंधी आने की भी संभावना रहेगी। पश्चिमी क्षेत्रों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना कल से ही जो है बढ़ती हुई देखी जाएगी, जिसमें कल और परसों के समय में यानी 1 और 2 मार्च के दौरान तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि जो फसल कटाई हो चुकी है उसको ढक कर रखे, या उसको थ्रेसिंग कर ले, या फिर जो है जीरे की फसल जो किसानों के बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाई हुई है, वो अगर ढक कर रखना चाहते हैं तो उससे पहले जो है आप उस पर ट्रैक्टर को घुमाकर उस फसल को जो है
बहुत कम जगह पर जो है इकट्ठा करके आराम से ढक सकते हैं। तो वैसा भी आप कर सकते हैं, जिससे कम से कम तिरपाल और ढकने में जो है आसानी रह सके। तो इस प्रकार किसान भाई कार्य कर सकते हैं, और उसके बाद में जैसे ही आगे मौसम खुले तो थ्रेसिंग का कार्य करवा सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ पाली संभाग के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा के रूप में रहेगी, और जोधपुर संभाग में भी खंड वर्षा के रूप में, जिसमें अरावली रेंज, पाली और उदयपुर के, अजमेर के इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम एक अधिक स्थानों पर तेज खंड वर्षा, तो कुछ इलाके बौछार बूंदाबांदी के बीच में शुष्क भी बने रहेंगे। वहीं बीकानेर, जोधपुर संभाग के भी कई इलाके बूंदाबांदी बौछार वाले स्थिति में या शुष्क अवस्था में भी रहेंगे। विशेषकर देखें तो अरावली रेंज से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा होगी। यानी खंड वर्षा तो लगभग सब जगह देखने को मिलेगी ही उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में। और खंड वर्षा शब्द आते ही ऐसा है कि 10-15 किलोमीटर के दायरे में तेज़ बारिश हो गई और आगे 5-10 किलोमीटर जो है बिल्कुल शुष्क मौसम देखने को मिला। ये होता है खंड वर्षा का दायरा। तो उत्तर पूर्व में भी खंड वर्षा का दायरा ही रहेगा, लेकिन बारिश में तेजी भी रहेगी, कुछ ओलावृष्टि की भी संभावना है कई क्षेत्रों में। और अभी जो है फसल कटाई और फसल पकाव अवधि में है, या कई जगहों पर बिल्कुल पकी हुई है। तो ये वाली वर्षा जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदायक साबित होती है किसानों के लिए। इसलिए मार्च महीना किसानों के लिए चिंता का विषय बना रहेगा, और आगे आने वाले दिनों में भी मार्च महीना जो है किसानों को बार बार ऐसे चिंता के विषय में या कहीं परेशान करता रहेगा। तो किसान भाई आगे आने वाले दिनों में सतर्कता के साथ फसल कटाई का कार्य करते रहे। यानी 6 मार्च के दौरान एक और WD, जिसमें 1-2 दिन के लिए फिर से मौसम खराब खंड वर्षा की स्थिति बनेगी, और उसके बाद दूसरे तीसरे सप्ताह में भी स्थितियाँ जो बनेगी उसकी जानकारी जल्द ही देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।